हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी वसंत एनसीईआरटी कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 7, पापा खो गए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को। पात्र हैं बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़ लड़की, लेटर बॉक्स आदमी, कौआ। सड़क रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमी प्रकाश से मैं एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। खंबा जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़ आजकल तो की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़ लेकिन रात तो बड़ी बोरियत होती है। खंबा तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादल से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता। ये देखिए पेड़, बिजली का खंभा का दृश्य। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे बाप, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा बन कितना गहरा पड़ गया। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। खंबा मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस लेकर छोड़कर। हे चुंगी, कि यह नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़ अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं। यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंबा और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ पड़ा। पेड़ बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, मुझे अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद भी काफ़ी जख्मी हो गए थे। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया
और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हूँ, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौआ, काऊ कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स, हूँ, मीठी आवाज़ मैं नहीं गाएं तो क्या? इस कौए जैसी कर्कश काँव काँव करें कहता है, जरा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ में लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर, ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता है। इसके बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर उससे मिलिए परीक्षित के पापा। हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें। आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? खंबा। क्यों? लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स, आश्चर्य से। चोरी चोरी किस लिए? सभी न चिट्ठियाँ मेरी ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह नहीं लाल ताऊ की लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी यह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं तो पता चले। परसों वह पोस्ट मास्टर मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ, 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या होगा? हो गया। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए। यह प्राइवेट होती है। प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं। इसलिए मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा है लगता। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी हुई नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने में मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद से सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे कहीं यहीं लेटाकर
अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। ये देखिए संपूर्ण दृश्य। पोस्टर में नाचने वाली लड़की, खंबा, पेड़ और चुराई हुई लड़की, लेटर बॉक्स, सब कुछ इस दृश्य में दिखाया गया है। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा, पेड़, पेड़ जरा दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़, कौवे से जगाते हुए, शाह शाह, ए कौवे, जागना जागना कौवे, दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर लेकर आया है। चुप आदमी, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौआ आलस से उठते हैं, आँख पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन है, जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए, नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे ही। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझे झुका ही नहीं जाता। लालताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो। लेटर बॉक्स, हाँ हाँ खंबे महाराज। कौआ आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौआ देखकर, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठा कर लाने वाला। खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास मीठा। और यह खिलौने सी बच्ची, गला रुंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौआ, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। खंबा, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौआ, वह दुष्ट कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा कि नासपीटे को अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। उसकी नज़र थी उसकी घड़ी पर, को तो मुझे लगा कि कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। कौआ, ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, कौआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे पड़ रही है। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने में से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने। कौआ, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह
रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगी यह सब। पेड़, काफ़ी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, आ, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, यह पेड़, कौआ। कौआ सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है। लड़की इस तरह सबको देखती है। सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं। फिर मुझे जो दिखाई दिया था वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है। सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मेरी मम्मी कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है, चारों तरफ रात है। सपना देख रही होती मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना। नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है। फिर अपने सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, फिर से। अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता। बहुत घबरा गई। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो लेटर बॉक्स? हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते हो भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है? थोड़ा चलकर दिखाता हूँ, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मज्जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है? लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। हाँ। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ। नाच पीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं। लाल रंग का पोत दिया मुझे। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखो वो ऐसी चीज़, देख लो यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे। हर किसी को अपने घर में रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है। पर यह गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर। आसान तो है मिलनी। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों। हर घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों। इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, है? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं। मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौआ सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटर बॉक्स पेट में लिफाफे निकाल कर दिखाते हैं। और देख,
यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसे पता नहीं है तेरा। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है। वह चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? कौन? लड़का, लेटर बॉक्स। खंबा जीभ काटकर, नहीं नहीं, यूं ही लगा होगा तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से, ऊपर से। पेड़, हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहां से आई आवाज। जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौआ, मैंने नहीं की, चोंच दबाकर रखता है। लड़की, कौन बोला यह? कौन? कौआ। खंबा, गधा है यह भी। पेड़, जब ना बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। वह फिर से अपने पांव टिकाती है। घुंघरुओं की आवाज। लड़की, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते हैं। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से देख, तू बिल्कुल घबरा मत। हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना जल्दी से। लेटर बॉक्स, हम ही यानी हम ही। मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंभा, यह कौआ भी, यह सिनेमा का पोस्टर भी। कसम से। लेटर बॉक्स, कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता कि भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब हम बोलते, चलते, नाचते। नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरुओं की आवाज़ वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं। आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। बारी बारी से पास आते हैं। बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे के नीचे बैठो, वहाँ भी खड़ा है। बैठो ना, देखो, नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, सब बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब बेचारा लगातार खड़ा रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसको बिठाते हैं। हाँ हाँ चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बिठाते हैं। बैठने के लिए उसे तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ जाता है। बैठ गया जी। एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते ना तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था, जीभ काटता है। हाँ, मैंने भी देखा था, मैं यह कह रहा था। लड़की, यह लड़का भी जो जी में आए बोल देता है। तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, ये हम अब खेलें। हाँ। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरुओं की आवाज़, मज्जा। एक लड़की बार बार गिर रही है। जरा सोचकर ये
मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं। मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके। सभी हाँ हाँ दिखाओ ना वाह। लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खम्भे धीरे से, थोड़ी देर में वहां भी आ जाएगा। खम्बा कौन? पेड़ वही वह वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खम्बा सचमुच? कौए से उसके आने का वक्त हो गया। कौए किसके? खम्बा हूँ, उस बच्चे उठाने वाले का। इसे अभी ले जाएगा वह। ये देखिए सारे कितने खुश हैं और खुश होकर अपना समय बिता रहे हैं। लेटर बॉक्स बाप रे बाप। तब फिर? पेड़ क्या किया जाए? खम्बा कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देती हैं। नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में फुसफुसाते हैं, पुनः नाचने में दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच में जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के नीचे दुबक जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है। वहाँ पेट भरकर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ से देखती है, सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई? गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक लपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुओं के सरकते सरकते उसके हाथ में आने लगती है। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम में का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम कौआ चिल्लाता है। कौआ भूत! पीछे पीछे पड़े खम्बा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स भूत भूत, तीनों और ज्यादा जोर से चिल्लाते चीखते इस भूत करता हुआ वह दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। पेड़ भी सभी पर सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। खम्बा मजा आ गया। कौआ खूब भद लड़ाए। पेड़ क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे को चुराकर भगाने वाला। अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खम्बा अरे पर वो कहाँ है? कौआ वो कौन? पेड़ कौन? खम्बा वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़ कौन? कौआ देखूं, देखते हैं। इधर उधर देखते हैं, पर लड़की कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त। खम्बा कहाँ गई? कौआ यहीं तो थी। पेड़ कहीं नहीं मिल रही। लेटर्स उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती है। सभी घबराए हुए। पोस्टर पर बनी हुई नाचने वाली यहाँ की तहाँ उसकी भंगिमा में बैठी है। कौआ निराश, नहीं भाई, कहीं नहीं दिखाई देती। पेड़ मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खम्बा और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। कौआ निराश, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़ मुझे लगता है बहुत करके वही ले गया होगा। लेटर कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खम्बा और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह
पकड़ नहीं आती है, सबको भगाती रहती है, सब थक जाते हैं, आखिरकार कौआ उसे पकड़ता है। कौआ दप से कैसे पकड़ लिया? लड़की पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। मजा, ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की ताली बजाती है, लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। ये पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्हें मैंने बचा लिया। मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना, मैं फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गए, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौआ सो गई बच्ची? पेड़ थक गई हो ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौआ उसके पैर दबाता है। खंबा थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़ तब यह कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स उसे अपने घर का पता ठिकाना ही तो मालूम नहीं, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी मालूम नहीं, छोटी है अभी। खंबा तो इसका क्या होगा? कहाँ आएगी, कहाँ जाएगी यह? लेटर बॉक्स सचमुच रे, कहाँ जाएगी? कौआ मैं बताऊं सभी क्या? कौआ हम सब मिलकर कुछ करें, इसको पापा से मिलवा सकते हैं सभी उठकर। कैसे? कौआ आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी छाया से इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा इससे क्या होगा? कौआ पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है। खंबा रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौआ मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूँगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठाकर लाता रह जाऊँगा। लेटर बॉक्स पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौआ तो सबको आपको एक काम करना होगा लालताऊ। लेटर बॉक्स जरूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो। क्या करूं बताओ? कौआ आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरूओं की आवाज़ पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौए से, उससे क्या होगा? कौए के उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा कुछ देर बाद उजाला सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौए की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे धीरे सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स शाश, लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइए। तो ये थे हमारे पर्दा गिरता है, ये थे हमारे विजय तेंदुलकर जी। अब हम इसके अभ्यासकार को करेंगे। पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? उत्तर है, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौआ लगा,
क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है। अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है। उसी की सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्वों यानी दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बच्ची बच जाती है। अगला प्रश्न है, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? उत्तर है, शुरुआत में पेड़ जन्म समुद्र के किनारे हुआ था और फिर वही पेड़ अकेला बड़ा होता रहा। कुछ दिनों बाद वहाँ खंबा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन खंबा अकड़ में पेड़ से नहीं बोलता था। एक दिन जब खंबा पेड़ के ऊपर जा गिरा, पेड़ ने उसे अपने ओर ऊपर ले लिया। इस कोशिश में पेड़ को खुद चोट आई और वह घाव बन गया। पेड़ ने खंबे को नीचे गिरने से बचा लिया। उसी दिन से दोस्ती हो गई। अगला प्रश्न है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते हैं? उत्तर है, लेटर बॉक्स का रंग पूरे का पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था, इसलिए उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पत्रों से भिन्न थे? किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न थे? उत्तर है, लाल ताऊ अन्य पात्रों से भिन्न थे क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता था। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहना उसकी आदत थी। इस तरह वह अपने अन्य पात्र से भिन्न था। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थीं। अगला प्रश्न है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों केवल एक सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगीं? उत्तर है, नाटक में पात्रों एकमात्र सजीव पात्र कौआ है। वह काफ़ी होशियार है। उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसे सामाजिक घटनाओं का पूरा ज्ञान था और समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी पहचान थी। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है और उसी की योजना अनुसार बालिका को उठाने वाला दुष्ट व्यक्ति भूत के डर से बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी के परामर्श से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस को आने का इंतजार करती हैं। जब यह सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो फिर लेटर बॉक्स बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने व सबको यह कहने कि किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो यहाँ आने की सलाह देता है तथा बच्ची को बचाने के प्रयास में कौआ मुझे मज़ेदार लगा। अगला प्रश्न है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? उत्तर है, लड़की बहुत छोटी थी, वह अबोध थी। उसे अपने माता पिता का नाम व घर का पता मालूम नहीं था, इसलिए सभी पात्र उसे मिलकर भी उस लड़की को यथाशीघ्र उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। अगला प्रश्न है, अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी लिखिए। तो विद्यार्थी स्वयं करें इसको। अगला प्रश्न है, मराठी से अनुदित नाटक शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया? अगर आपको अपने मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए, साथ ही कारण बताइए। उत्तर है, इस एकांकी का शीर्षक पापा खो गए इसलिए रखा क्योंकि लड़की को अपने पिता का घर नाम व घर का पता मालूम नहीं था। इस अनोखे शीर्षक के द्वारा ही लोग और पुलिस आकर्षित होकर उस लड़की को घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची भी रखा जा सकता है क्योंकि एकांकी में पापा नहीं बच्ची खोई थी और उसे अपने घर का पता तक मालूम नहीं था। अगला प्रश्न है, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक अलग से कोई तरीका बता सकते हैं? उत्तर है, बच्ची के पापा खोजने का तरीका हो सकता था, पहला तरकीब समाचार पत्रों पोस्टरों में दूरदर्शन पर उसका चित्र
दिखाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके उसके पापा को खोजा जा सकता था। दूसरी तरकीब, लड़की को पुलिस थाने ले जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। पुलिस अपने तरीके से उसके पापा को खोज निकालेगी। अगला प्रश्न है, अनुमान लगाइए कि जिस बच्ची को चोर ने उठाया था वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी, घर में रूठकर भाग गई होगी, कोई अन्य कारण होगा। उत्तर है पाठ के अनुसार जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया था वह सो रही थी। अगला प्रश्न है, नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान से देखते हुए बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए गए हैं, आप इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए। जैसे समूह में चलना, एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना, अनजान व्यक्तियों से सावधानीपूर्वक मिलना। अन्य उपाय हैं, पेन, घर का पता एवं माता पिता का नाम, फ़ोन नंबर अपनी डायरी में लिखकर साथ रखना चाहिए। अकेले सुनसान या अपरिचित जगह नहीं जाना चाहिए। अपने आसपास आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखना और हमेशा तैयार रहना। किसी भी गतिविधियों पर थोड़ा भी शक होने पर शोर मचाना। माता पिता के पास किसी बड़े व्यक्ति को इसकी जानकारी देना। अगला प्रश्न है, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ शीर्षक भी दिए गए हैं। ऐसे निर्देशकों से नाटक के दृश्य स्पष्ट हैं जिन्हें नाटक देखते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे, सोचकर लिखिए। उत्तर है अंधकार फैलाना, यानी हल्की नीली रोशनी, आकाश में तारों और चांद का चमकना, झिंगुरों की आवाज़, रह रहकर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ उत्पन्न की जा सकती है। अगला प्रश्न है, पाठ में को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों पर गया होगा। नीचे दिए गए अंश में विराम चिन्हों को हटा दिया गया, ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो आप इसको पढ़कर विराम चिन्ह देखिए। मुझ पर भी एक रात आसमान की गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी, पूर्ण विराम। अरे बाप रे, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो बिजली थी या आफत, पूर्ण विराम। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी, अर्धविराम, अल्पविराम, वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था, खंबे महाराज, पूर्ण विराम। आज जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है, अर्धविराम। अंग थर थर काँपने लगता है, पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, आसपास की निर्जीव सजीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। चाक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, दरवाजे का खिड़की से संवाद। चाक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, चाक, यह जीवन भी कोई जीवन है। ब्लैक बोर्ड, क्या हुआ चौक भाई। चौक, मुझे तो तुम पर घिसना अच्छा लगता है, क्योंकि जब मुझे शिक्षक घिसने के लिए उठाता है मुझे लगता है कि मैं उनका हथियार हूँ। कई बौद्धिक शब्दों का निर्माण मुझ पर होता है। ब्लैक बोर्ड, अरे मेरा पेट दूसरी तरह का होता है, उसमें चमक नहीं होती। हम दोनों के बिना ही शिक्षक का काम नहीं चल सकता। कलम कॉपी से संवाद, कलम कॉपी, मेरा तुम पर घिसे जाना तुम्हें अच्छा लगता है। कॉपी, बहन, जब तुम्हारे द्वारा छात्रों या अन्य लोग मुझे सुंदर सुंदर शब्द लिखते हैं मैं काफ़ी खुश होती हूँ। कलम, सच, बहुत अच्छी बात है। कॉपी, लेकिन अगर किसी का अक्षर खराब होता है या स्याही मुझ पर फैलाता है तो मुझे बुरा लगता है। कलम, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन कई बार मुझे सावधानी से चलाया नहीं जाता, ऐसा होता है। कॉपी, मुझे तो तुम पर गर्व है, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा होना ही अधूरा है। तुम्हारे बिना मेरी कोई उपयोगिता नहीं है, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। कलम, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे बिना मेरा भी कोई उपयोगिता नहीं है। दरवाजे, खिड़की और दरवाजे में संवाद,
खिड़की, वाह क्या बात है दरवाजे भाई, आजकल बड़ी शोर मचा रही हैं। दरवाजा, क्या कहूँ बहन, खुलते बंद होते मेरे तो कब्जे हिल गए हैं, दर्द से चीख निकल जाती है। खिड़की, कल तक तो आप ठीक थे। दरवाजा, बहन क्या कहूँ, यह सब नटखट बच्चे की करतूत है। इतनी जोर से धक्का मुझे मारा कि मैं सर से पांव तक हिल गया और बड़े जोर से चोट आई। खिड़की, बच्चा है तो भाई क्या करोगे। दरवाजा, अरे मेरा क्या दर्द कम होगा और किसे परवाह है मेरे दर्द की। खिड़की, भैया तुम तो लगता है ज़्यादा ही बुरा मान गए। दरवाजा, बुरा मानने की बात ही है। खिड़की, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुविकल्पीय। इस पाठ के लेखक का नाम इनमें से क्या है। तो पापा खो गए, विजय तेंदुलकर जी। खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स सभी एक साथ कहाँ खड़े थे। उत्तर है समुद्र के किनारे। इस पाठ में किस समय की घटनाएं हो रही थी। तो रात्रि के समय, प्रातः काल। पत्र कौन पढ़ रहा है। लेटर बॉक्स। खंबे के स्वभाव के बारे में पेड़ क्या सोचता था। वह अभिमानी है। आसमान में गड़गड़ाती बिजली किस ओर आ गिरी। खंबे पर। आदमी लड़की को छोड़कर कहाँ चला गया था। खाना खाने। फीस के पैसे क्या पॉकेट में आते हैं। को भाववाचक भाव क्या है। तो फीस मुफ्त में आती है। उत्तर है इसका फीस के पैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं। अगला प्रश्न है खंबा को बरसात की रात क्यों पसंद नहीं आती। उत्तर है खंबा को बरसात की रात में भीगते हुए आंधी एवं तेज हवा के में बल्ब को पकड़कर एक टांग पर खड़ा रहना पड़ता है। उसे काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए उसे बरसात की रात पसंद नहीं आती। अगला प्रश्न है पेड़ अपने जन्म के बारे में क्या कहता है। उत्तर है पेड़ अपने जन्म के बारे में कहता है कि इस स्थान पर सबसे पहले उसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है पेड़ ने खंबे को कैसे बचाया। उत्तर है जब खंबा तेज आंधी पानी के तूफान से गिरने लगता तो पेड़ ने उसे सहारा देकर अपने ऊपर उसके भार को ले लेता है। ऐसा करने से वह जख्मी हो जाता है। अगला प्रश्न है लड़की के दिमाग में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं। उत्तर लड़की के दिमाग में प्रश्न उठते हैं कि कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ है। अगला प्रश्न है इस किस घटना को याद करके पेड़ थर थर कांपने लगता है। उत्तर है जब बरसात की रात में पेड़ के ऊपर आसमान से बिजली आ गिरी, उस घटना को याद करके पेड़ थर थर कांपने लगता है। अगला प्रश्न है एकांकी में पेड़ ने अपने बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए। उत्तर है एकांकी में पेड़ ने अपने बारे में विचार कहा कि मेरा जन्म इसी जगह हुआ। यहाँ ऊंचे ऊंचे घर न थे, न वह सिनेमा का पोस्टर, उसमें नाचने वाली लड़की भी नहीं थी, सिर्फ हमारे सामने समुद्र था। मुझे उस वक्त अकेलापन महसूस होता था। अगला प्रश्न है कौवा समाज में होने वाली घटनाओं की जानकारी कैसे रखता है। उत्तर है कौवा सारा दिन उड़ उड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, इसलिए कि उसे समाज में होने वाली सारी घटनाओं की जानकारी प्राप्त थी। जबकि उसके विपरीत पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है लेटर बॉक्स बाकी पात्रों से भिन्न था। उत्तर है लेटर बॉक्स अन्य पात्रों से इस मायने में अलग था कि वह पढ़ा लिखा और पत्र पढ़ना जानता था, दोहे गुनगुनाता था और बातचीत भी करता था। अगला प्रश्न है बैठने पर खंबे की क्या प्रतिक्रिया होती है। उत्तर है बैठने पर खंबा काफ़ी आनंदित महसूस करता है, क्योंकि पहली बार उसे जीवन में बैठने का मौका मिला। वह कहता है कि बैठकर उसे अच्छा लग रहा है। जब वह खड़ा रहता है तो वह बैठने के लिए लालायित होता है। सपने में बैठना उसे बहुत अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है लड़की को उसके
घर पहुंचाने के लिए क्या उपाय सोची गई। उत्तर है, लड़की को उसके घर सुरक्षित पहुंचाने के लिए कौवे ने एक तरकीब बताया कि वह पेड़ से कहता है कि सुबह होने तक उस पर अपनी छाया किए रहे ताकि वह सोती रहे। खंबा, महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े हो जाएं। उसके टेढ़े होने से पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस आएगी, बच्ची को देखेगी, फिर बच्ची को उसके घर तक पहुंचाएगी। कौवे का उपाय सुनकर खंबा कहता है कि यदि पुलिस न आई तो क्या? उस पर कौवा काँव काँव करके अपने द्वारा लोगों को आकर्षित करेगा। फिर लेटर बॉक्स को संदेह होता है तो कौवा उनसे कहता है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप ही हमारी मदद करेंगे। वह उनसे सिनेमा के पोस्टर पर सूचना लिखवाता है। पापा खो गए। प्रातः सिनेमा होने पर योजना पर कार्य आरंभ कर देते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? यदि हाँ तो कब, किस रूप में? उत्तर है, हाँ मैंने एक अनाथ बच्ची की मदद की है। उसके पालन पोषण में मदद की है। गरीबी के कारण वह विद्यालय नहीं जा सकता। मैंने उसकी मदद करने का ठान लिया, उसे एक विद्यालय में दाखिला दिलवाया तथा पुस्तकें, कापी तथा कलम उपलब्ध करवाया। आज वह लड़का काफ़ी खुश है और अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा है। तो ये था हमारा पाठ पापा खो गए। आगे की वीडियो, आगे के पाठ को देखेंगे। धन्यवाद।